Hello, welcome students. Today we are going to discuss about nature of heat and work. Okay, so I hope last time we have seen thermodynamic equilibriums you have studied and your concepts are clear, right? So let's start nature of heat and work. Nature of work. Okay, in mechanics means we are going to study uh, the reaction, the process in terms of chemistry. Okay. Now, in mechanics, the work is defined as the energy by which body is displaced through a distance d with an application of force. Okay, so that means if we have to define the work, okay, so we have to see that the energy which is used, okay, to डिस्प्लेस द बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स इज योर वर्क ओके मतलब आपके पास एक बॉडी है और आप उसमें एनर्जी यूज कर रहे हो यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हो ठीक है ताकि वो डिस्प्लेस हो जाए ठीक है डिस्प्लेस हो जाए मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाए डिस्टेंस डी पे ओके सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी ओके तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं वर्क क्या है एफ इंटू डी यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे और वो कितना डिस्टेंस आपका डिस्प्लेस हो रहा है ठीक है तो वो उतना वर्क आपने किया है अंडरस्टूड नाउ इन थर्मोडायनेमिक्स द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन प्रेशर वॉल्यूम और पीवी वर्क that is, work is done when the system expands or contracts against the external opposing force. समझ में आया? अभी वो तो ऊपर इन जनरल हमने बात किया था अभी यहाँ पे क्या है वर्क किसको बोलेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जब आपका कोई भी सिस्टम ठीक है अभी सिस्टम हम लोग कौन सा कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे गैस का ठीक है सिस्टम यहाँ पे गैस का कंसीडर किया है तो गैस एक सिस्टम है तो यहाँ पे ये एक्सपांड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है तो ये किससे होता है एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर की वजह से राइट तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही हमको कंसीडर करना है ठीक है तभी जाके हमारा क्या होगा वर्क कंसीडर होगा अंडरस्टूड चलो नेक्स्ट Now, it may be realized that the product of pressure and volume is equal to work. ठीक है अभी हमने ये सब पूरा डिटेल में पढ़ा तो उससे हमें क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसको आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम ओके सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम गिव्स यू वर्क ओके नाउ प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है प्रेशर कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर यूनिट एरिया के हिसाब से ठीक है तो वो आपका प्रेशर होता है नाउ इफ d इज द डिस्टेंस एंड एरिया a इक्वल्स टू d स्क्वायर एंड वॉल्यूम v इक्वल्स टू d क्यूब ओके तो अभी हमारे पास क्या है डिस्टेंस d है एरिया a क्या है d स्क्वायर है और वॉल्यूम v क्या है d क्यूब है ओके तो हम लोग ये लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए राइट यस और नॉट एफ अपॉन ए इंटू वी ठीक है कितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे पर एरिया पे तो फोर्स अपॉन ए हो गया और कितना वॉल्यूम है इंटू वी ओके तो अभी उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग सो देयर फोर पी वी इक्वल्स टू एफ अपॉन डी स्क्वेयर इंटू डी क्यूब ओके अब यहाँ पे डी स्क्वेयर और डी क्यूब है ठीक है तो ये डी स्क्वायर और डी क्यूब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सिर्फ डी बचेगा सो दैट्स वाई फाइनली वी हैव एफ इंटू डी ठीक है और हमने भी वही पढ़ा था कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वर्क ओके सो इंस्टेड ऑफ एफ इंटू डी वी कैन राइट वर्क ओके सो वी कैन फाइनली से दैट वर्क इक्वल्स टू पी वी ओके Now, let us explore the PV work with two chemical reactions in the cylinder equipped with frictionless movable piston attached with the certain mass of its outer surface. ठीक है अभी इन्होंने क्या बोला है चलो पीवी वर्क को हम लोग दो अलग अलग रिएक्शन के साथ में स्टडी करते हैं जो कि सिलेंडर है सिलेंडर में अंदर मूवेबल पिस्टन है अब इसमें फ्रिक्शनलेस क्यों बोला है
यहाँ पे वो जो पिस्टन रहेगा वो इजी मूवेबल रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो वो इजी मूवेबल पिस्टन जो है वो रहेगा, तो उसकी मदद से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, hydrogen peroxide, okay. Now consider two molecules of hydrogen peroxide. हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले टू molecules of H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, ठीक है। नाउ इट विल गिव्स यू रिएक्शन सामने है आपके, ठीक है। इट विल गिव्स यू टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके। अब ये होता कैसे है, आपको यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर में ये पिस्टन है आपका, ओके, और ये H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ओके। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, आपका इधर वाटर मॉलिक्यूल है नीचे और इधर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या है आपको पता है, इट इज एन गैस, ओके। और गैस इज लाइट इन वेट, ठीक है। लाइट इन वेट की वजह से क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है प्रेशर से, तो आपका ये जो पिस्टन है अपने आप ऊपर की तरफ धकेल देता है वो, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो लेवल था आपका, ठीक है, यहाँ से वो पिस्टन ऊपर चला गया, और क्यों चला गया, बीच में आपका ऑक्सीजन भर गया और नीचे आपका पानी रह गया, ओके, H2O। अंडरस्टूड, वेरी इजी कंसेप्ट। चलो देखते, द गैस प्रोड्यूस इन अबव रिएक्शन पुशेस द पिस्टन अपवर्ड्स so that the mass in the surrounding is raised as shown in figure 4.4, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है ना। Now in lifting the mass of the system loses energy to the surrounding, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो पिस्टन को जब ऊपर भेज रहे, ठीक है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है सराउंडिंग में, है ना। जो एनर्जी रिलीज होगी कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में, और इट परफॉर्म्स वर्क ऑन द सराउंडिंग। या तो ये भी बोल सकते हैं कि सराउंडिंग पे हम लोग काम कर रहे, कैसे, अभी यहाँ पे देखो, ये जो आपका है सिस्टम है, ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा सराउंडिंग रहेगा और बाहर का पूरा सराउंडिंग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पिस्टन यहाँ से लेके आपका यहाँ तक गया है, ओके। तो ये इतना जो पार्ट था वो पहले सराउंडिंग में था, फिर अब जाके ये भी सिस्टम में आ जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। बट यहाँ तक वो किस में था, आपका सिस्टम में था, और ये पूरा सराउंडिंग में आ रहा था, ओके। तो अभी इन्होंने क्या किया, सिस्टम ने जब सराउंडिंग में वर्क किया, ओके, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग, सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग, ओके। Now, with no heat benefit transferred, a loss of energy by the system is equal to the work done by the system on the surrounding, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी लॉस हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, काम किसने किया है, द वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। द वर्क डन इज बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ठीक है। ये वर्ड आप कभी भी मिस मत करना, ओके। और दिस इज पीवी एक्सपेंशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीवी एक्सपेंशन, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओके। ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आया आपको। चलो सेकेंड वाला देखते हैं अभी, द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस एंड HCl गैस, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया और HCl गैस है, ओके। सो नाउ कंसीडर अमोनिया एंड HCl गैस, ओके, व्हेन दे बोथ रिएक्ट्स, ओके, what will happen, we will get NH4Cl, that means they get precipitate, okay. Ammonium chloride we are going to get, okay. So as the reaction progresses, the gases are consumed, resulting in decrease of volume, okay, and even the volume is going to decrease, right, because you know the gaseous molecules, they expand, okay, and they occupy the empty spaces, है ना। randomly उन लोग flow होते इधर उधर, और जितना भी empty spaces सब occupy कर लेते, okay. but when it get precipitate, it gets accumulate on the bottom, ठीक है। जब वो precipitate होगा तो bottom में सब जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, piston अपने आप नीचे आ जाएगा प्रेशर कम होने की वजह से, okay. now the piston moves down, yes,
एंड अ डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द मास इज शोन इन फिगर 4.5। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। पहले इसमें क्या था, अब ये सिस्टम आपका इतना है जब आपका अमोनिया और HCl गैस भरा था। ओके, जब स्लोली उनमें रिएक्शन होता है और आपका प्रेसिपिटेशन होता है। ओके, तो आपका क्या हो गया, प्रेसिपिटेट होने के बाद में आपका सिस्टम इतना ही रह गया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होके बॉटम में जमा हो गया, राइट। जब वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ओके, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रेसिपिट सॉलिड पार्टिकल्स में। ओके, तो उनका जो प्रेशर रहता है गैस का वो कम हो जाता है। तो क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो आपका पिस्टन भी नीचे आ जाता है अपने आप। ओके, एंड यू कैन सी दैट नाउ the system is only this much part and the remaining is surrounding. Okay, understood? Understood everyone? चलो देखते हैं। In the process, sorry, in the process the surrounding lose energy to the system and perform work on the system। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, इस प्रोसेस में सराउंडिंग क्या कर रहा है, अपना एनर्जी लूज कर रहा है। ठीक है, किससे? सिस्टम से। और जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वो सिस्टम पे हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन था यहाँ पे, राइट। अब ये नीचे आ रहा है ना। ओके, तो आपका सराउंडिंग पार्ट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है और सिस्टम पे आपका काम हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड। वही इन्होंने बोला है, इफ नो हीट ट्रांसफर ऑकर्स वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू द गेन इन एनर्जी बाय द सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारा काम सराउंडिंग कर रहा है सिस्टम पे, उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। ओके, सो नाउ दिस इज पीवी वर्क, अगेन इट इज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यस और नॉट। वहां पे फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ था, प्रेशर इंक्रीज हुआ और पिस्टन आपका ऊपर गया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया सिस्टम का। ओके, अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सिस्टम का वॉल्यूम ज़्यादा था तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ओके, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। वहाँ पे प्रेशर बढ़ा था, यहाँ पे प्रेशर कम हुआ। ओके, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ। ओके, now thus the work refers to a way by which a system exchange energy with surrounding। okay, so finally conclusion क्या है, हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि वर्क किसको रेफर कर रहा है, कभी भी हमारा वर्क डन हो गया, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हुई है। ठीक है, आइदर लूज हुई है एनर्जी और आइदर गेन हुई है। ठीक है, या तो लूज एनर्जी लूज करेंगे या तो गेन करेंगे, दोनों में से एक काम तो होगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गया है। ओके, अच्छे से दोनों रिएक्शन स्टडी करो। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेचर ऑफ वर्क आज हम लोग ने देख लिया, नेचर ऑफ हीट हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।